अक्षय कुमार की गब्बर मूवी हाल के दिनों में काफी ज्यादा चर्चित थे। आपको बता दूं कि उस मूवी में एक मृत व्यक्ति को जिंदा बताकर न जाने अस्पताल वालों ने कितना पैसा खाया और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। कुछ ऐसी तस्वीर, कुछ ऐसी हकीकत लेकर हम राजधानी रांची भी पहुंच चुके हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि उस मूवी की 2 कॉपी आज की जनरेशन में भी देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं पोस्टमार्टम में हूँ और हमारे साथ ऐसे कुछ परिजन हैं जिनकी आप बीती हम आपको सुनाएंगे, जिनकी आप बीती हम आपको बताएंगे कि कैसे वो अपने परिजन का इलाज करने के लिए रांची पहुंचे थे, गुरु नानक अस्पताल पहुंचे थे। वहां पे एक जब उनकी मौत हो गई, 20 तारीख को वो यहाँ पे आए थे गुरु नानक अस्पताल में। उनका इलाज जो है वो लगातार चल रहा था। 24 को पहले बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद भी उनका इलाज कंटिन्यू चलता रहा। फिर कल बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी इलाज जारी रखा गया। ये हम नहीं, ये साफ तौर पर परिजन कह रहे हैं। चलिए परिजन से ही जानेंगे कि आखिरकार वजह क्या रही है और क्या है पूरा मामला क्या है। आप लोग जब 20 तारीख को अस्पताल में आए थे एडमिट कराने के लिए, क्या हुआ था आपके मामा को? मेरे मामा को पथरी हुआ था। पथरी हुआ था तो आए थे यहाँ पे इलाज कर गुरु नानक में। डॉक्टर है MP सिंह। वो डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो ऑपरेशन करने से पहले जांच भी नहीं किए कुछ भी, तो ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो ऑपरेशन करने के बाद बाहर निकाले जनरल वार्ड में। तो जनरल वार्ड में भी होश नहीं आया। उसके बाद 2 घंटे बाद ICU रूम में ले गए। ICU रूम में लेने के बाद वहाँ पे हम लोग पूछने गए डॉक्टर से, तो बोले कि क्या कंडीशन है सर? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन लगेगा समय। तो हम लोग 2-4 दिन फिर रुक गए, फिर पूछने गए। तो डॉक्टर वहाँ पे बोलने लगा कि क्या बार बार पूछते रहते हो, हम बताएंगे ना जो भी चीज़ होगा। तो हम लोग को पेशेंट तो हम लोग जेबे करेंगे, बार बार जो टाइमिंग है टाइमिंग पे तो जेबे करेंगे। तो उसके बाद फिर पूछे क्या कंडीशन, तो शरीर रिकवर कर रहा है लेकिन माइंड रिकवर नहीं कर रहा है। उनको पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, बहुत तरह के मतलब बताने लगे बीमारी। क्योंकि हम पेशेंट को अच्छी तरह से लाए थे, वो चल कर आए थे हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल चल कर आए थे, तो करते करते हो गया 24 तारीख को एक शाम को फिर सूचना मिल गया। शाम सुबह के समय 6 बजे सूचना मिल गया कि आपका, डॉक्टर से पूछे क्या कंडीशन है, अरे आपका बॉडी तो मर चुका है, तो क्यों इलाज के मतलब करवा रहा है इससे उसे। तो हम लोग भी बाहर आ गए। तो हम लोग हाला कर दिए, सबसे फ़ोन कर दिए भाई अपना घर वाले को पास कि बॉडी ऐसा हो गया। तो फिर बाद में दवा मंगाए, दवा लगभग 6-10-12 हज़ार का दवा फिर मंगाए। फिर ट्रीटमेंट चलने लगा। उसके बाद ट्रीटमेंट चलते चलते फिर हम लोग पूछने गए तो क्या कंडीशन है। तो जो भी डॉक्टर आते थे हम पूछते तो बोलते कि कंडीशन तो सही नहीं है, खराब ही कंडीशन है। तो हम लोग आयुष्मान से इलाज करवाए थे। तो 24 तारीख को एक बार MP सिंह बोले कि बेटा आयुष्मान से अब इलाज नहीं हो पाएगा। तो हम क्यों सर, हम लोग तो आए हैं आयुष्मान से, गरीब घर के हैं हम लोग, आयुष्मान से इलाज कराने आप एक्सेप्ट किए कि आयुष्मान से होता है ऑपरेशन। तो बोला कि आयुष्मान से आपको 30,000 ही मतलब पास किया पैसा। तो ऐसे हम लोग फिर सोचे कैसे कैसे हुआ सर। तो बेटा अपना मामा को अगर जान बचाना चाहते हो तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा। हम कैसे सर? तो आयुष्मान 30,000 पास किया, पैसा खर्चा करेगो तभी जान बच। लगभग कितना पैसा खर्च हो चुका अब तक? जमा करवाया था 30,000 रुपया आयुष्मान का लाभे। उसके बाद 2 लाख के अंदर से पर डे दवा आ रहा था। 2,000 मतलब 10,000 के अंदर पर डे उनका दवा चला। वो कैश पैसा लाते थे हम लोग, आयुष्मान से नहीं लिए। अच्छा हाँ। तो लगभग कितना हो चुका हो? 2 लाख प्लस चला गया पैसा। 2 लाख प्लस चला गया। हाँ। अच्छा, पहली बार जब उनको मृत घोषित किया गया था वो कब था? वो 24 तारीख। 24 तारीख थी। उसके बाद आपने एक्शन नहीं लिया? उसके बाद तो उनका ये कहना था कि नहीं अब रिकवर हम लोग चांस है 2-4 दिन में रिकवर करेगा। आश्वासन देते रहे, लेकिन हम लोग बॉडी छूते थे, सब कुछ मूवमेंट देखते, कुछ मूवमेंट नहीं रहता था, सिर्फ वेंटिलेटर से बस सांस चलते रहता। तो मतलब उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी? हम लोग का मानो पहले हो चुका है, पहले हो चुकी थी। हाँ। और आप लोग को कब पता चला फाइनली? रात को क्या हुआ, 9-9:30 बजे एक सिस्टर हम लोग को मतलब फेवर टाइप से बताई कि देखिए आपका जो मरीज था वो डेथ कर गया है। तो हम लोग को मतलब हर जानकारी दे दी। फिर भी हम लोग फिर डॉक्टर से बोले तो बोले कि नहीं अभी सब है
ठीक है चल रहा है, कुछ और दवा ले। तो रात को हम लोग को 3000 का फिर दवा मंगाया वो, और दवा दिए। उसके 15 से 20 मिनट बाद वो कोई मतलब बाहर आके बता दिए, हाँ दूसरे से भेजे, कंपाउंडर या कोई रहा होगा कि इन्हें बता दो, मतलब वो एक्सपायर कर गए। इतना बोलने के बाद सारा दरवाजा लॉक कर दिए, फिर ना किसी को अंदर नहीं जाने दिए, जितना गार्ड वार्ड थे सबको अंदर जाके बंद कर दिए। हम लोग 1 घंटा तक दरवाजा पिटते रह गए, लेकिन कोई किसी ने दरवाजा नहीं खोला, मतलब मरीज से मिलने नहीं दिए हम लोग को। अब अभी तक नहीं मिला, अभी हम लोग यहाँ लेके आए तब मिले हैं। मतलब करीब 15 दिन हो गए हैं और 15 दिनों में 2 बार मृत घोषित भी कर दिया गया और आप लोगों से पैसा भी लिया गया है। लिया जा रहा है। हाँ। क्या क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन? अब हम लोग क्या मांग रहे हैं, हम लोग का जो है न्याय चाहिए। हाँ, अब जो गरीब है उनके लिए कुछ किया जाए। अब क्या काम क्या करते थे वो? कुछ नहीं, अभी चौकीदारी का पोस्ट था तो बहुत पहले शासन लोगों को बैठा दिया गया है, बैठा दिया गया। अभी उनके पास कोई काम नहीं है। चौकीदार थे, अभी काम नहीं करते? नहीं, और उनके 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। हाँ। और आगे पीछे उनका कमाने वाला कोई नहीं है, गरीब फैमिली से, पूरा गरीब। हाँ, तो इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पे अच्छी इलाज होगी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद रीज़न ही कुछ और दिख रहा है। क्या कहेंगे, क्या प्रशासन से आप गुहार करें? प्रशासन से गुहार करेंगे कि ऐसे हॉस्पिटल में बैन करना चाहिए। इस हॉस्पिटल का एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक दवा जो आता था इलाज के लिए, इनका मैं गया था, मेरे मित्र थे, हम गए हुए थे वहाँ पे मिलने, तो वहाँ पे एक दवा आता था जिसका एक दवा का दाम 1200 कुछ रुपया था, और वही दवा परसों मैंने बोला उनको, उनके जो रिलेटिव थे, बोले को दवा जाकर बाहर से लेकर आइए, वो दवा का दाम 250 रुपये पड़ा, और दवा उनको दिन भर में 4 इंजेक्शन लगता था, मतलब 4200 या 4300 रुपये पूरा दवा के हाथ से लेते थे वो। और उस दवा का मेरे पास प्रूफ पर्ची है, जो कि बाहर से अपर बाजार से दवा लाया गया है 1050 रुपये में, और जो कि डेली दवा चलता था इनका 4250 रुपये का दवा चलता था, जो उनका हॉस्पिटल, उनका मेडिकल से दवा चलता था, उसका दोनों का पर्ची है। इसके हॉस्पिटल का जो पर्ची भी है और जो बाहर से जाकर के दवा दिया गया है, सेम दवा का पर्ची भी है। ये कौन सा घपला है, कैसी घपला, इसको हम जानना चाहेंगे सरकार से। हम भी जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी दवा है कि एक ही दवा का प्रिंट 4000 भी हो जाता है, एक ही दवा का प्रिंट 250 रुपये हो रहा है। कौन सी ऐसी दवा है, इसका जानकारी हम सरकार से जानना चाहेंगे। आम जनता के नाते इस चीज़ की जानकारी हम चाहते हैं। और जो भी पैसा इनको लगा हुआ है, एक गरीब फैमिली से है, अगर कोई गरीब फैमिली नहीं होता तो आयुष्मान के तहत इलाज कराने यहाँ आता नहीं, पहला चीज़। तो जब वो आयुष्मान से इलाज कराने आए, उनका इलाज होते रहा, इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई, पर फिर हॉस्पिटल से पैसा मांगा जा रहा है। तो क्यों पैसा मांगा जा रहा है? अगर पैसा देने के लिए सक्षम होते तो पहले ही पैसा देकर, कोई हॉस्पिटल था, गढ़वा में भी हॉस्पिटल था, वो अपना इलाज करा लेते। गढ़वा से वो यहाँ आए रांची 200-250 किलोमीटर चल के कि आयुष्मान से फिर मेरा इलाज हो जाएगा। जब इलाज हुआ उसके तहत तो फिर पैसा मांगा जा रहा है, तो गरीब व्यक्ति कहाँ से पैसा देंगे? देखिए, आपको बता दूं कि बहुत बड़ी बीमारी भी नहीं थी, बहुत नॉर्मल सा पथरी था, और पथरी का इलाज के लिए ही वो रांची के गुरु नानक अस्पताल पहुंचे थे, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं उनकी इलाज जो है वो अच्छे से हो जाएगी और वो स्वस्थ होकर अपने घर खुशहाल पहुंचेंगे। और आपको बता दूं कि उनकी 4 बेटियां भी है, काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और गार्ड की नौकरी करते थे। ऐसे में देखिए उनकी मौत हो जाना, परिजन का आरोप है कि कहीं ना कहीं अस्पताल वाले जो है उनकी मौत हो चुकी है, कुछ अलग तरीके से उनकी मौत हुई है। लेकिन तमाम चीज़ों में देखने वाली बात होगी कि आखिर उनको इंसाफ कब तक मिलता है। फिलहाल सोचिए कि जिस व्यक्ति की मौत पहले ही हो जाती है, उसकी इलाज लगातार जो अस्पताल में चल रही है, केवल पैसे के लिए, पैसे खाने के लिए अस्पताल वाले इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो वहाँ पे राजधानी रांची सहित कई जिलों से अस्पताल रोज पहुँचते मरीज, उन मरीजों का क्या होगा। हालांकि देखने वाली बात होती है कि आखिर परिजन को कब तक इंसाफ मिलता है। कैमरा गौरव के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ डेस्क को प्राची।